नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद के बाद से माहौल गर्म। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई सेशंस कोर्ट में हनुमान चालीसा केस पर सुनवाई होनी है। राणा दंपत्ति को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। नवनीत राणा की बेल पर 29 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। संजय राउत बोले, चालीसा के नाम पर माहौल मत खराब करो। बीजेपी का पलटवार, महाराष्ट्र में हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं। मुंबई सेशंस कोर्ट में हनुमान चालीसा पर केस दर्ज किया गया है। मुंबई सेशंस कोर्ट में हनुमान चालीसा केस पर सुनवाई होनी है। लगातार माहौल गर्म है, सियासत चल रही है। मुंबई सेशन कोर्ट में हनुमान चालीसा को लेकर सुनवाई होनी थी। राणा दंपत्ति को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। राणा दंपत्ति को राहत नहीं मिली। मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी। राणा दंपत्ति को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। नवनीत राणा की बेल पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। संजय राउत बोले, चालीसा के नाम पर माहौल खराब मत करो। बीजेपी का पलटवार, महाराष्ट्र में हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ प्रियांशु झा और अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मेरा आपसे सवाल है कि सुनवाई होनी थी, लेकिन 29 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? हाँ, देखिए माधुरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने आज सुनवाई करना था राणा दंपतियों को लेकर, लेकिन अभी उन्हें राहत दे दिया गया। आखिरी जो सुनवाई है वो 29 अप्रैल को होना है। तो कहीं ना कहीं अभी इस मुद्दे को पूरी तरह से तलाशा जा रहा है कि क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है। फिलहाल ये कोर्ट का बयान है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने जो किया है जो कोर्ट है वो सच का ही साथ देगा। कहीं ना कहीं जो असली वजह है वो निकल के सामने आ जाए। पूरी इस पे कोर्ट अपना निगरानी बनाए रखा है। फिर भी अभी राणा दंपतियों को अभी जेल में ही रखा जाएगा। उन्हें किसी तरह का राहत नहीं मिला है। जो कोर्ट का अभी फैसला निकल के सामने आया है, अब आखिरी जो फैसला है वो 19 अप्रैल को ही होगा। माधुरी, अजय, खबर सामने आई थी कि नवनीत राणा ने पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। उनके साथ जो जेल में है सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जा रहा है। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवनीत राणा ने, जो लोकसभा अध्यक्ष है, उनको एक पत्र लिखा था कि हमको ना कोर्ट में, हमें जेल में ना भोजन दिया गया, ना हमें पानी दिया गया, ना हमें वॉशरूम जाने दिया गया। जिस तरीके से हम एक अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए हमारे साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया। तो इसी पे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला ने आज एक नोटिस जो महाराष्ट्र सरकार है उससे ये जब विवरण मांगा है कि आखिर किस वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ओम बिरला जो महाराष्ट्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उससे उन्होंने ये विवरण पूरा मांगा है कि हमें पूरा विवरण चाहिए कि जो राणा दंपत्ति है उन्हें किस वजह से गिरफ्तार किया गया, आखिर कोई उनके साथ क्यों इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया। माधुरी, अजय, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रियांशु झा से पूछ लूं कि प्रियांशु झा, 29 अप्रैल को अब सुनवाई होनी है। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन नवनीत राणा को राहत नहीं दी गई है। देखिए, हम हिंदू और आप हिंदू का खेल अब लगातार जारी रहेगा। अब 4 दिन तक लगातार सियासत में यही चीज़ें होंगी कि हम हिंदू, आप हिंदू, हिंदुत्व तो हमारा और आपका, दादागिरी आपकी या मेरी, यही चलता रहेगा। उद्धव ठाकरे जी का बड़ा बयान सामने आया है कि हनुमान चालीसा हमारे घर के अंदर आकर पढ़ लेते, लेकिन हम दादागिरी नहीं सहेंगे, क्योंकि बाला साहेब ने हमें दादागिरी जो करते हैं उसको कैसे जवाब देना है ये हमें सिखा कर गए हैं। और दादागिरी ना सहने की बात कहकर ये बात उन्होंने कहा है। उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 4 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है इस सुनवाई को, और सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि इनकी बेल होगी या नहीं होगी। तब तक के लिए यही सिलसिला बना रहेगा कि हिंदुत्व हमारा, आपका, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई, आपकी दादागिरी हमारी दादागिरी, हिंदुत्व को लेकर लड़ रहे हैं और सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों जेल में 4 दिन तक और रहेंगे। प्रियांशु झा, लगातार ये बोला जा रहा था कि नवनीत राणा के साथ सही से जेल में बर्ताव नहीं किया जा रहा है और इसी के चलते लोकसभा अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय से पूरा ब्यौरा मांगा है।
देखिए महिला है, महिला के साथ सही अगर व्यवहार नहीं किया गया जेल में तो ये काफ़ी दुखद चीज़ है और दुखद घटना है। प्रशासन इसके पीछे प्रशासन को दोषी मानते हैं क्योंकि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है। और जेल प्रशासन, जैसे कि नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन उद्धव ठाकरे के आदेश पर चल रही है, उद्धव ठाकरे की वजह से उन्हें ना जेल में पानी पीने तक नहीं दिया गया और अनुसूचित जाति में आने के कारण उन्हें वॉशरूम तक इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। ये बातें सुनने को आ रही है, हालांकि इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ये सिर्फ नवनीत राणा जी की तरफ से सुनने को मिली है। हो सकता है ये बहुत बड़ा आरोप हो जेल प्रशासन की तरफ या एक पलटवार करने का तरीका हो। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो मैं अब भी कहता हूं जेल प्रशासन की लापरवाही है और जेल प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियांशु झा, नवनीत राणा को गाली तक दी गई जेल में। देखिए गाली दी गई नहीं दी गई हम आप नहीं जानते हैं कि गाली दी गई नहीं दी गई। नवनीत राणा जी का बड़ा बयान सामने आ रहा है कि हमारे साथ ये बदसलूकी की गई जेल में। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, संभव टीवी की तरफ से ये अपडेट जा रही है। अगर नवनीत राणा जी के साथ ऐसा जेल में दुर्व्यवहार हुआ है, बदसलूकी हुई है तो जरूर जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उद्धव ठाकरे के ऊपर ये बड़ा आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे के कहने पर जेल प्रशासन ने उनके साथ ऐसा किया है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर सुनवाई करनी चाहिए कोर्ट को। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। नवनीत राणा के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा था, अब फिर से 29 अप्रैल तक ये सुनवाई टाल दी गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके का व्यवहार है, लेकिन कोर्ट जो जेल में बंद है तो उन्हें यह है कि हम कोई भी अपराधी कितना हो बड़ा गुनाह कर दे तो उन्हें हम भोजन पानी से वंचित नहीं कर सकते। हमारे देश में ऐसे बहुत ही ऐसे अपराधी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिए। एक से एक अपराधी पड़े रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं सामने निकल के आ रही है, जिस तरह के राणा दंपति ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि हमें भोजन नहीं, हमें पानी नहीं, तो हमें उन्हें भोजन पानी राहत दीजिए। हाँ, अगर उन्होंने गलती की है तो सजा देना वो तो कोर्ट का काम है। अगर कोई भी व्यक्ति गलती करे, लेकिन अजय, लेकिन उनको अनुसूचित जाति कहा गया है। हाँ, अनुसूचित जाति है तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से गलत है, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। हमारे देश में किसी जाति पाति उच्च नीच का जो भेदभाव है बिल्कुल नहीं है। और उन्हें जिस तरीके अनुसूचित कह के पुकारा गया है, अनुसूचित होने की वजह से उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं माधुरी गलत है। जबकि एक इंसानियत का भावना होना चाहिए। अगर वो ठीक है, वो गलती किए हैं, वो जेल में बंद है, उनको कोर्ट सजा सुनाएगा, लेकिन उनके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार है, कहीं ना कहीं ये गलत है। महाराष्ट्र सरकार इसको कटघरे में खड़ी हो सकती है जिस तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने गलती किया, मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहा उद्धव ठाकरे के घर पे, ठीक है उन्होंने गलती किया, लेकिन इसका सजा है, वो आज जेल में बंद है। कहीं ना कहीं कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, वो सजा काटेंगे। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार है ये करना बिल्कुल उचित है। और दूसरी बात है कि एक वो महिला है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। उनको इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्हें समय पे भोजन मिलना चाहिए, समय पे पानी मिलना चाहिए, जो हमारी प्राकृतिक आवश्यकता है उनकी समय समय पे पूर्ति होनी चाहिए। माधुरी, कहीं ना कहीं अनुसूचित कह के पुकारना ये हमारे संविधान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में ऊंच नीच और जाति पात का जो भेदभाव है ये बिल्कुल नहीं है। सब कोई एक समान है और जो जैसा गलती करेगा उसको उस हिसाब से कोर्ट सजा सुनाएगा ही सुनाएगा। सबके लिए एक उचित जो हमारा धारा है, कानून है, नियम कानून बनाया ही गया है। लेकिन राणा दंपतियों की जो बातें निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये दुखदाई है। ऐसा नहीं उनके साथ होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार इस पे लगातार बॉम्बे कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाया है कि आप किसी के दरवाजे पे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना ये स्वतंत्रता के खिलाफ हनन है, किसी की स्वतंत्रता के खिलाफ हनन है। तो इस तरीके का जो बात है राणा दंपतियों के साथ जो आज व्यवहार कोर्ट में जेल में किया जा रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जहां आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे कि नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर क्या आरोप लगाए हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस ने पीने के लिए पानी मांगने पर रात में पानी नहीं दिया। मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूं। पुलिस वाले ने कहा ऐसे में उन्हें ग्लास में पानी नहीं दे सकते। लगातार अनुसूचित जाति होने के कारण उन्हें पानी नहीं दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं। रात को बाथरूम जाना था, मगर पुलिस स्टाफ ने इस मांग पर भी कोई गौर नहीं किया।
उन्हें गाली दी गई। कहा गया नीची जात वालों को वे अपना बाथरूम उपयोग करने नहीं देते हैं। लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। पत्र के द्वारा उन्होंने अपनी शिकायत की कि कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहा है जेल में। मुंबई पुलिस ने पीने के लिए पानी मांगने पर रात में पानी तक नहीं दिया।